हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 5 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से अपना रिवीजन कर सकें। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर। हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत देश की रक्षा के लिए हमारे पास तीनों सेनाएं कौन सी? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत ही अहम हिस्सा है और यह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। कौन? नौसेना। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान है। भारतीय नौसेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए हर साल यह दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को याद किया जाता है। 1971 के जो भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया था। इसी उपलब्धि की याद में यह 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का जश्न मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना में अपने विशालकाय एडवांस फीचर के साथ लैंस, युद्धक पोतों और सबमरीन के बलबूते दुनिया भर में चौथे स्थान पर आता है, यानी कि चौथे स्थान पर आता है भारत की नौसेना। इसके पहले 3 नौसेना है। विश्व में भारतीय नौसेना की रैंकिंग है चौथी और कुल जहाज़ों की संख्या है 285 और एयरक्राफ्ट कैरियर है 1 और फ्राइगेट्स है 13। कितने हैं फ्राइगेट्स? 13 फ्राइगेट्स है। और विध्वंसक पोत है 10 और कॉर्वेट्स है 19 और सबमरीन की संख्या है 16। तो इस तरीके से आपको यह पूरी जानकारी होना चाहिए। और निगरानी जहाज़ों की संख्या है 139 और माइन वारफेयर की संख्या है 3। तो इन्हीं सब के साथ में भारतीय नौसेना विश्व के चौथे नंबर पर आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। यानी कि यह सूचकांक के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है अफगानिस्तान, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। सबसे ज़्यादा लोग आतंकवाद के कारण मारे गए हैं अफगानिस्तान में। और इसमें भारत का स्थान है 8वां। कौन सा स्थान है? भारत का 8वां स्थान है। और इसमें दूसरे नंबर पर है इराक। कौन है? इराक है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है नाइजीरिया। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ पर राष्ट्रपति है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला और यहाँ पर मुद्रा चलती है अफगानी। क्या? अफगानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कच्चे तेल में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2022 तक 10% कच्चे तेल की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह लक्ष्य की घोषणा भी किसने की है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी इसकी घोषणा की है। तो यह बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष आएगा। क्या? शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इसमें फर्स्ट नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है और भारत इसमें तीसरे नंबर पर है ICC T20 रैंकिंग में। अब बात कर लेते हैं ICC की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना की गई थी कब? 15 जून 1909 को। कब? 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसका मुख्यालय है दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में इसका मुख्यालय है। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी दुबई में इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में अभी जो IPL मैच हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग, वह भी UAE में ही हुआ है। दुबई और शारजा
और एक शहर था, ऐसे 3 शहरों में हुआ, आबू धाबी, दुबई और शारजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों में से शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसमें पहले स्थान पर आया है मणिपुर। मणिपुर इसका सही उत्तर है। अब यह रैंकिंग किस तरीके से जारी की गई है? तो सभी पुलिस स्टेशनों की जानकारी ली गई कि कहाँ पर, जैसे कि कोई एफआईआर दर्ज करने आता है तो उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह रैंकिंग जारी की, जिसमें मणिपुर फर्स्ट नंबर पर है। तो अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को और यहाँ पर राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी से। और यहाँ पर विधानमंडल में एक सदनीय है, यानी कि विधानसभा है जिसमें 60 सीटें, कितनी? 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला बनी है। और दूसरे नंबर पर है सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल जी। रोशनी नाडर मल्होत्रा की कुल संपत्ति है 54.8 हज़ार करोड़ रुपए और इसी के साथ यह भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। उन्होंने हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन बनाया गया उन्हें, और वह रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव और CEO रही है। वे केवल 28 साल की उम्र में कंपनी की CEO बन गई थी। इसके साथ वे HCL टेक्नोलॉजी के बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी रही है। तो यह देख लीजिए, यह बहुत ही जल्दी इन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। और फोर्ब्स की द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भी साल 2017 से 2019 तक शामिल किया गया था उन्हें। और 2019 में वे इस सूची में 54वें नंबर पर थी और साल 2019 में वे देश की सबसे अमीर महिला बन गई। और इसमें दूसरे नंबर पर सावित्री जिंदल नहीं, किरण मजुमदार शॉ। कौन? किरण मजुमदार शॉ इसमें दूसरे नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर सम्मेलन, यहाँ सम्मेलन आएगा, सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है दुबई। दुबई में हेल्थ केयर फ्यूचर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 6 से लेकर 8 दिसंबर के बीच में यह आयोजन किया जाएगा। कहाँ? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बुरेवी चक्रवात किस राज्य से टकराने की आशंका जताई है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, केरल राज्य से टकराने वाला है बुरेवी चक्रवात। और अभी हाल ही में एक और चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था, हाल ही में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर अभी भी निवार चक्रवात अभी आया था और उसके बाद में अभी यह बुरेवी चक्रवात की आने की आशंका जताई जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को और यहाँ पर राजभाषा मलयालम और यहाँ पर राज्यपाल है पी सतशिवम और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और यहाँ पर विधानसभा एक सदनीय की विधानसभा है जिसमें 140 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing का निधन हो गया अभी हाल ही में। यही थे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ पर राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। कौन है? एडवर्ड फिलिप। और यहाँ मुद्रा चलती है यूरो। क्या? यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपने नाम तो सुना ही होगा, MDH मसाले। MDH मसाले जो भारत और दुनिया भर में फेमस है, उनके यह फाउंडर थे यानी कि मालिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे दोस्तों धर्मपाल गुलाटी
जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन आज़ादी के समय यह भारत में रहने आ गए थे और मात्र 1500 रुपये लेकर आए थे। और उसके बाद में आज इन्होंने एमडीएच कंपनी खड़ी कर दी। कितने करोड़ की है यह? 2000 करोड़ की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।